नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे जो मैथ की जो सीरीज चल रही है ये चल रही ज्योमेट्री की, और जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल, सर्कल, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और एक एक कर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों का ट्रायंगल चल रहा है और ये जो मैथ्स की जो क्लास है वो आपके एसएससी के किसी भी पेपर के लिए सफिशिएंट होगी। एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, किसी भी पेपर के लिए, एसएससी का कोई भी पेपर हो, आपके लिए ये सफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चन सभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। और ये क्लास डेली होती है जो शाम को 9 PM पे। ओके, आपको जैसे पसंद है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और जब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी पहली क्लास। देखिए हमें एक त्रिभुज दिया गया त्रिभुज जो AD है, ADE है, DE इज पैरेलल टू BC। DE को BC के पैरेलल दिया गया है। यदि DE की लेंथ DE ये है, इसकी लेंथ दी गई आपको 3। उसके बाद हमें BC दे रखा है 6 और उसके बाद हमें दिया है ADE का क्षेत्रफल। AD का क्षेत्रफल जो है, इसका एरिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये एरिया दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है बड़े त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब देखो इसमें थ्योरम से एक लगती है, वो थ्योरम मैं आपको लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारी थ्योरम रिवाइज कराते हुए चलूंगा। देखो जब दो ट्रायंगल्स ये पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? ये सिमिलर होंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, मतलब हम लिख रहा हूं देखो AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये होता है उनके ट्रायंगल के जो एरिया के रेशियो के बराबर होता है। मैं पर डे ये चीजें बताता हूं आपको, पर डे थ्योरम्स को रिवाइज कराता हूं, तो आप इस चैनल में जरूर जुड़े। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गई एक थ्योरम, इसमें आपको ये याद रखनी है। और जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो होता है आपका साइड, जैसे मान लो AD अपॉन AB, यही साइड में ले लो, तो साइड का रेशियो उनके पेरीमीटर के बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ADE, और अपॉन में आप लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये पेरीमीटर जो होगा वो इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो आप ये दोनों थ्योरम को याद रखिए, ये भी याद रखिए और ये भी याद रखिए। अब देखो इस क्वेश्चन से मुझे इसको सॉल्व नहीं करना। देखो हमें इसका एरिया दिया है, तो इसका मतलब AD स्क्वायर हमें ये कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो ये तुम्हारे पास साइड है 3, तो देखो साइड कोई भी हो सकती है, DE हो सकती है। यहाँ पे मैंने साइड स्क्वायर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पैरेलल साइड ही मैं BC ले सकता हूँ। मैं AD अपॉन AB रख सकता हूँ, AE अपॉन AC रख सकता हूँ, BD अपॉन DE रख सकता हूँ, या इनमें मीडियन ड्रॉ कर दें। यहाँ मान लो हमने E है, ये F ले लें और ये G, तो भी इनके रेशियो यानी F अपॉन AG के स्क्वायर के बराबर, यानी किसी भी साइड्स के आप इसको बराबर कर सकते हो। ओके, हमें यहाँ पर दिया गया देखो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, अपॉन में कितना कर दोगे? 4 का स्क्वायर इक्वल टू, और एरिया मुझे AD का एरिया दे रखा है, वो दे रखा है कितना? 15, और यहाँ पे लेट कर लीजिए एक ये आ जाएगा आपका 9, और ये कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर? इसको आगे करते हैं तो ये देखो बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये समझ गए होगे भाई, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, 16 अपॉन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर ना? यहाँ पे 9 नहीं, 4 नहीं, 6 है, ये लिखने में गलती हो गई। यहाँ पर आएगा 36। कितना आएगा? 36।
6 का स्क्वायर था, 6 दी थी, वो हमें हमने सोचा कि क्या हो गया 4 कटेगा नहीं क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से ये कितना था 6 था, वहां पे मैंने 4 लिख दिया था। तो देखो 9 से कट करो, 9 4 जा 36, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये समझ गए होगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक चीज समझ लीजिए, आपको यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, थ्योरम लगाई थी, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप इन थ्योरम्स को जरूर नोट करते चलिए। जो थ्योरम्स मैं बताते चल रहा हूं इनको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। साइड के साथ इनका रेशियो इक्वल होता है, साथ साथ में इनके एरिया और पेरीमीटर्स का भी साइड के साथ रेशियो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी के डी पर मिलने वाली विषम भुजा की माध्यिका है, तो माध्यिका है और डीपी ए डी बी का कोण द्विभाजक है। क्वेश्चन आप पढ़िए, एक बार ट्राई करिए, इसको क्वेश्चन जरूर पढ़ें। पढ़ लिया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है एबीसी, बनाइए पहले, त्रिभुज बन गया ये ए बी और ये सी, एबीसी ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एडी बीसी के डी पर मिलती है, तो एडी यहां से मिला दीजिए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है एज इट इज कर दीजिए। ये बीसी डी पर मिलती है और ये समद्विभुज है, मतलब ये कैसा है समद्विभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। मिलने वाली विषम भुजा, समद्विभुज है यानी हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, समद्विभुज है मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और विषम भुजा की माध्यिका डीपी है। विषम भुजा जो है इस पे यहाँ पे डाल दो कि ये विषम भुजा होगी जो डीपी है, तो यहाँ पे आप पी ले लो। तो ये वाली साइड जो AC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और ये कह रहा है कि इस पे माध्यिका, जब इस पर जब आप माध्यिका डालोगे विषम साइड पर तो वो 90 पे कट करती है। कितने पे कट करती है, 90 पे। बात क्लियर हो गई इतनी चीज। अब आगे देखो, हाँ डीपी और ADB का कोण द्विभाजक है। और ये क्या है, ADB का कोण द्विभाजक है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल क्या है, इसका द्विभाजक है। PQ AC के Q पर मिलता है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए जाके इस जगह पे Q पे। ये क्या है, Q पर मिला दीजिए। Q पर मिलता है, BC के समांतर खींची जाती है। और जो ये PQ है वो BC के पैरेलल है। ये वाली जो आपकी लाइन है ये इसके कैसी है, पैरेलल खींची जाती है, समांतर खींची। तो मुझसे पूछ रहा है PDQ, यानी मुझसे इस एंगल की बात कर रहा है। ये PDQ यानी पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है आपका, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ये पूरा एंगल, ये तो इसका बाइसेक्टर था, लेकिन मुझे ये वाला एंगल पूरा क्या कहिए चाहिए। ओके, समझ गए होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको एक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब एक चीज देखो, ये क्या थी, माध्यिका थी, मतलब ये मीडियन थी। हमने जब ड्रॉ करी थी एडी के, यहाँ पर देखो एडी बीसी को डी पर मिलने वाली विषम भुजा की माध्यिका है। तो विषम भुजा की क्या है, माध्यिका। तो ये वाली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये कैसी है, माध्यिका है। इधर ये वाली लाइन। तो अब बताओ, जब ये दोनों एंगल, ये 90 है और ये साइड्स, ये वाली साइड इस साइड्स के इक्वल है, तो इसके साथ साथ जब इसको हम प्रूव कराएंगे तो ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, इस वजह से ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल आ जाती है। तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो गए, 45, और ये भी कितना आएगा 45। तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 45। एज इट इज इधर जब निकालोगे ये 90 बनेगा, क्योंकि मीडियन थी 90 बनेगा। तो एज इट इज ये कॉन्ग्रुएंट होता है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये 45, तो ये भी, ये दोनों कितने आ गए 45। तो PDQ जो एंगल है PDQ, यहाँ पे लिखता हूँ PD, आपका Q जो है वो 45 प्लस 45 कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या था, आंसर था। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये आपका।
देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा लेते हैं, इस वजह से ये एंगल इक्वल आ जाते हैं। तो जैसे भी आप चाहो तो ये वाली ये इक्वल हो जाते हैं, तो आप निकालो तब भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। जब हम ट्रायंगल कराते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट आता है, इस वजह से चीजें हो जाती हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC के B तथा C के बाह्य द्विभाजक P पर मिलते हैं। देखो क्या है, एक पहले ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल है ABC, B तथा C के बाह्य द्विभाजक P पर मिलते हैं। P किसके? B और C के। तो CBC के बाह्य द्विभाजक कर दीजिए। इधर से ये और इधर से ये इनके बाइसेक्टर हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं? P पे मिलते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। मुझे एंगल A दे रखा है 80, तो मुझसे एंगल P पूछा जा रहा है। तो ये आपका होगा, एंगल जो P होगा वो होगा 90 माइनस एंगल A/2। इसको आप याद कर लीजिए, ये भी एक क्या होता है, थ्योरम प्रूफ होके आती चीजें ये। तो 90 कितना था, यहाँ पर आपको दिया गया है 80, 80 का हाफ करोगे 40 आ जाएगा, 40 को 90 से माइनस करा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 50। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या, एक समद्विभुज त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, ठीक है। हाँ, क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज A B और C, ठीक है। हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, उसमें कह रहा है AB इज इक्वल टू AC, तो AB को AC के इक्वल करा दीजिए। उसके बाद दिया है कि XY जो है वो BC के पैरेलल है, तो BC के पैरेलल कुछ XY यहाँ पे होंगे, ये X ले लीजिए, इसको Y ले लीजिए, ये क्या है BC के पैरेलल है। यदि A एंगल 30 डिग्री है, ये कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, तो BXY BXY मतलब मुझसे पूछ रहा है BXY, ये वाला एंगल कौन सा पूछ रहा है? ये वाला एंगल पूछ रहा है। बात क्लियर है? ये साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड्स इक्वल थे। हमने क्या कहा कि AB इज इक्वल टू हमें AC दे रखा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये एंगल्स इस एंगल के कैसा होगा? इक्वल होगा। ओके, अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये भी 75 है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते? इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके कैसे हो जाएगा? इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा 75। 180 में से वैसे भी आप इसका ये देखो, एक चीज और समझ लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। ट्रेपीजियम जो होता है, समलम चतुर्भुज होता है, तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं, इसका और इसका जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है? यानी करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर जैसे देखो कितना 75 है, तो ये कितना आ जाएगा 105, क्योंकि 180 में 175 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 105 आ जाएगा। ओके, समझ गए होगे? और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 75 था, उसको 180 से माइनस करोगे तो भी इधर से स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा के तो भी ये आ जाएगा एंगल 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु D पर बढ़ा दिया जाए, अगर उसका एक कोण ACD 112 डिग्री है, तो 3/4 A हो, तो B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या, ट्रायंगल बनाइए पहले, A B और C, ABC की भुजा BC को D तक बढ़ा दीजिए, BC को आप D तक एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दिया जाए। अगर उसका एंगल ACD यानी ये जो एंगल है वो 112 डिग्री दिया है, और हमसे बोल रहा है कि जो एंगल A है, एंगल A का कितना 3/4 क्या है? B है। तो एंगल जो A है वो इसका कितना है? 3/4 है, B एंगल। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एंगल A
प्लस एंगल बी, और वो कितना होगा, वो होगा 112। ठीक है, ये मतलब सम होगा। अब इनका देख लो, जैसे यहाँ पर रेशियो क्या लिख सकते हो कि एंगल बी अपॉन एंगल ए का हम रेशियो पूछें तो वो है 3/4। यानी ये इधर से आप ए को क्या करो, इसमें डिवाइड में लाओगे तो ये बी बन जाएगा 3 और ए बन जाएगा कितना 4। या तो आप इधर से भी कर सकते हो, ए की वैल्यू 3/4 पुट करके, या आप यहाँ पर ऐसे समझिए रेशियो को डायरेक्ट, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमें ए दिया गया यानी 4 दिया गया, कितना दिया गया 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना 112, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। चाहिए क्या, मुझे बी चाहिए, बी पूछ रहा है तो इंटू क्या करा दीजिए, इसमें हमसे बी पूछा जा रहा है इंटू 3 करा दीजिए। ठीक है, बी पार्ट ऊपर वाला है तो ये हमारी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। इसको डिवाइड करिए तो 4 दूनी 8 और कितना बचेगा 3, 32, तो 9 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 1 3, 3 बचेगा और 4 9, हाँ नहीं 4 8 32 होता है, 8 आएगा, यानी 2 8 और 3। ठीक है, समझ गए होगे। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ये दोनों का सम था, जल्दी मत करो, है ना, जल्दी करना गड़बड़ हो जाता है। देखो ये सम दिया है, ये जो दिया है 1 1 2, वो दोनों का सम है, तो दोनों का सम कितना है 7 है। 7 से डिवाइड करिए, 3 से मल्टीप्लाई, ये था, हमने सोचा सिर्फ ए दिया है बट ए नहीं है, वो सम दिया है। क्या दिया है, ये टोटल सम होता है, यहाँ पर लिखा था हमने कि टोटल क्या है सम। आज 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 और कितना बचेगा यहाँ 4 और 7 6 जा हो जाएगा 42। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात 1 2 और 3 के अनुपात में हैं तो उस त्रिकोण की यानी उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो उसकी सबसे लंबी भुजा बताइए। तो देखिए इसका सम कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 6, यानी सम कितना है, यानी ये इसको जैसे x ले लें कांस्टेंट तो ये आ जाएगा कितना 180। 6 से डिवाइड करोगे तो सॉरी हाँ सही है 180, 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू 30 आएगा। तो पहला एंगल जैसे ट्रायंगल बना लें हम, एक बनेगा एंगल 30, दूसरा बनेगा 60 और तीसरा बनेगा 90, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लीजिए, यहाँ पर एक जगह 30 ले लीजिए और एक को 60 ले लीजिए और एक को 90 ले लीजिए। और मुझको दे रखा है हाइपोटेनियस दे रखा है, कितना दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा दे रखी 18, तो सबसे उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। मुझसे क्या पूछा, किसी त्रिभुज में अनुपात दिया गया त्रिकोण की सबसे छोटी भुजा दी है, इसको यहाँ पर मत लीजिए, मुझे सबसे छोटी भुजा दी गई है, तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है, तो ये हो जाएगी आपकी। और मुझसे सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है, उसकी सबसे लंबी भुजा, तो जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, यानी जो हाइपोटेनियस है इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो आसानी से साइन थीटा होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू आप डाल दीजिए 30, यानी क्या लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन हाइपोटेनियस, क्या डाल दोगे हाइपोटेनियस, यहाँ पर कितना रखोगे 1/2, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी डालोगे 1/2 हो जाएगी, क्रॉस करा दोगे तो 20 आ जाएगी। इसका मतलब हाइपोटेनियस जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण B और बाहरी कोण C के द्विभाजक बिंदु D पर काटते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, ट्रायंगल बनाइए ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि B और बाहरी कोण C का बाहरी कोण, इसको एक्सटेंड कराइए थोड़ा D तक, इनके जो एक्सटेंडेड कोण हैं वो यहाँ पर ऐसे मान लो ऐसे, ये x को एक्सटेंड करा दीजिए यहाँ पर,
बिंदु डी पर कट करते हैं, तो इसको डी मानिए, तो फिर इसको ई ले लीजिए, इसको क्या कलेक्ट कर लो, ई हो जाएगा, क्योंकि डी पर काटते हैं। हमसे ये बोला है ना कि बाहरी बिंदु जो है इनके बाइसेक्टर हैं, ये कह रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। बात क्लियर है, ये चीज कह रहा है। मुझसे एंगल दिया गया है, क्या एंगल दिया है, बी डी सी, बी डी और सी, मुझे ये एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है 50 डिग्री, कितना दिया है 50 डिग्री। तो मुझसे एंगल ए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एंगल ए, यानी मुझसे इस एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है कि ये क्या है। ओके, हमसे इसी एंगल की क्या है वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो इस एंगल की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इसको देखो, अभी दोनों मेथड बताएं, सिंपल होता है, इसकी थ्योरम होती है, या कह सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसको प्रूव करके लाएंगे अभी, और नहीं प्रूव करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जो डी एंगल जो फॉर्म होता है उसका डबल होता है ये, यानी एंगल जो ए होगा वो 2 एंगल डी का डबल होगा, ठीक है, ये होता है। तो आपके पास यहाँ पे 50 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाए, कितना हो जाएगा 100। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जैसे आपको ये 50 दे रखा है, तो इसका डबल कर दोगे तो एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी निकाला जाता है, उसको प्रूव किया जाता है, इसको तो चाहो तो प्रूव कर लेना घर पे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी का वक्र एक वृत्त के अनुसार बना है, मतलब एक जैसे रेलगाड़ी जाती है तो कुछ एक सर्कुलर चलती है, ऐसे समझ लो, एक ऐसे करके कुछ उसका पथ बना है, कुछ दूर तक सर्कुलर, ऐसे समझ रहे ऐसे, ठीक है। तद अनुसार यदि मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी रखनी होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे चलनी है, तो मुझे जैसे सेंटर है इसको यहाँ से मिला लीजिए ऐसे करके, तो हमसे ये रेडियस पूछ रहा है कितनी है, और ये जो ये आर्क की जो लेंथ, ये जो आर्क होती है वो दे रखी है आपको 40 मीटर, ठीक है। मुझे कितना दे रखा है, ये 40 मीटर दे रखा है, और मुझसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। एंगल में कितना अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा, मतलब मुझे जो एंगल दिया है, जो कोण दिया है, यानी जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 25 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमें कितना दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है, ओके। इसका फार्मूला आपका होता है, यानी जो एंगल फार्मूला होगा, एंगल यानी कोण, कोण इज इक्वल टू आर्क, आर्क को हम लिख सकते हैं चाप, हिंदी में क्या लिखते हैं चाप, अपॉन त्रिज्या यानी रेडियस, क्या होती है त्रिज्या होती है, जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं रेडियस, ओके। बात समझ गए, जिसको आर से रिप्रेजेंट, ये फार्मूला होता है, आपको जितना चेंज होता है वो यहाँ से आप हम निकाल सकते हो। तो रेडियस तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है 25 डिग्री, इक्वल टू आर्क हमें दिया गया 40 मीटर, और त्रिज्या हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/25, क्या रख दोगे 40/25। आप इसको कैलकुलेट कराएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमसे त्रिज्या मतलब पॉइंट में पूछा जा रहा है, लगभग आ जाएगा आपका 91.64, ठीक है। आप इसको जब इससे डिवाइड करोगे जाके, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई भी कराना है, मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं कराई है, वैसे मल्टीप्लाई भी कराना होता है 90 का, हाँ, तो मुझे ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, ठीक है। पाई की वैल्यू मुझे निकालनी थी, कितना परिवर्तन आएगा, तो उसमें यहाँ पर आप रख सकते हो कितना, हम यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर पाई भी होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे पाई, मतलब चेंजमेंट पूछता है ना कितना बदलता है, तो उसका कितना एंगल निकालोगे, तो पाई में देखना पड़ेगा कि पाई बाई 180 कितना रखोगे, पाई बाई 180 और डालना होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करोगे पाई बाई 1, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी, ना कि 180, नहीं तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, अब ये ऐसे लाओगे इसको, तो इसको क्रॉस जब भेजोगे तो 25 नीचे आ जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका, इंटू में हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटू हो जाएगा 180 अपॉन में पाई, ये चीज बन जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 91.64 आएगा, फार्मूला आपका ये होता है, ओके, समझ गए होगे। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कराना है, पाई की वैल्यू आप डालो कितनी
22/7 रखोगे। कितनी रखोगे? 22/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज AB में A अधिक कोण है और O उसका लंब केंद्र है। देखिए एक त्रिभुज ले लीजिए, इसे बना लीजिए AB। AB ऐसे एक त्रिभुज बनाया, हमसे कह रहा है A जो है वो अधिक कोण है, तो यहाँ पर आप A ले लीजिए, ऐसे यहाँ पर एक लाइन मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे मिला दिया। अब हमसे A तो अधिक कोण दिया है, उसके बाद BC के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं कि BC कहाँ फॉर्म करोगे। इधर बना लोगे आप B, यानी ABC ऐसे करके। ठीक है, ये BC फॉर्म हो जाएगा। कह रहा है O उसका लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र, अब इसमें क्वेश्चन में O पूछ रहा है, O क्या है? उसका लंब केंद्र है। ठीक है, उसका लंब केंद्र। तदनुसार यदि BOC 54 हो तो BAC का मान बताइए। तो लंब केंद्र होते हैं, लंब केंद्र क्या होते हैं? जो एंगल इनकी साइड पे 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। कहाँ पे फॉर्म करते हैं? यानी जैसे मान लो यहाँ से ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करी हमने, ऐसे करके इधर आगे गई होगी, यहाँ से कुछ ऐसी आई होगी, तो इस पर ये 90 फॉर्म होगा। ऐसे करके जब इधर फॉर्म कराएंगे जाके, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस इधर लाइन, पहले इसको ऐसे ज्वाइन कराइए आके आप आके, और इस लाइन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा लीजिए ऐसे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बन गया, बन जाने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस पर ये लंब केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पर इससे ये हो जाएगा, और ये हो गया मेरा O। बात क्लियर? ट्रायंगल समझ गए? इस तरीके कुछ ट्रायंगल फॉर्म होगा। मुझे एंगल दिया है BOC, यानी BOC ये जो एंगल है वो दिया गया है 54। कितना दिया है? 54। ठीक है, कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। ये एंगल जो है वो है 54। ठीक है, मुझसे पूछ कौन सा एंगल रहा है? BAC, तो ये एंगल कौन सा दिया था मुझे? BOC दिया है। अच्छा, BOC दिया, ये 54 नहीं, BOC ये 54 है। ये कितना है? 54 है। ये है 54, और ये पूछ रहा है BOC। BOC 54 है, BAC पूछ रहा है, BAC ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। अब इतनी चीज समझ गए। वैसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल ही है, लेकिन फिगर केवल समझने में थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा आपको। देखो ये जैसे आप समझो कि ये 90 है, तो ये वाला एंगल और इस एंगल आपस में कैसे होंगे? वो इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 90 180 हो गया, तो इसको 180 से 54 को माइनस कर दो, ये वाला जो एंगल होगा वो सेम हो जाएगा। तो यानी सिर्फ कितना करना था आपको? आंसर सिर्फ इतना है, 54 को इससे माइनस करोगे तो ये 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 126 आएगा आपका आंसर नंबर बी। यानी क्वेश्चन में सिर्फ फिगर समझने की बात थी और उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये मुझसे एंगल पूछा गया, समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ABC में, त्रिभुज ABC में ADF एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, और D 7 ये दिया है और ये दिया है। इनके ट्रायंगल पूछा कि ट्रायंगल कैसा होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप इसको बना के कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका D। ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑप्शन आपका ए होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लगाइए, जैसे सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है, तो इसमें हमें यहाँ से पढ़ के समझ लेना। देखो ABC, तो यहाँ पर DEF हमें ये सिमिलर दिए, तो एंगल ऐसे भी होना चाहिए। एंगल जैसे जो भी एंगल होगा, तो एंगल जैसे मान लो B वाला C होगा तो वो E के इक्वल होगा, एंगल A जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो F के इक्वल होगा। तो मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एंगल A जो होगा वो एंगल D के होगा, जो जहाँ पे होता है उसी साइड पे एंगल कर दीजिए आप,
वो इसके इक्वल होगा, और एंगल जो सी होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, बस खत्म। देख लीजिए यहाँ देखिए बी और ई मिल रहा है, बी इक्वल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। ए और डी कहीं इक्वल है? नहीं है, लेकिन बी से शुरू हो रहा है, या कहाँ शुरू हो रहा है? बी ई, तो वो नहीं बनेगा क्योंकि बी ए 20 से नहीं शुरू करना, एक से ही से स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, बस काम खत्म कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। हमें जहाँ से स्टार्ट होता है वही करना होता है। देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज डी और ई बना लीजिए। पहले समबाहु त्रिभुज बनाइए, कैसे ट्रायंगल बन गया ये, ए बी और ये सी, और हमसे कह रहे हैं समबाहु, तो डी और ई, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं, इनके मिड पॉइंट हैं, यानी ये जो पॉइंट है डी और ई, ये मिड पॉइंट है इसके, इसको इक्वल पार्ट में और इसको भी इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जब ये मिड पॉइंट होंगे तो ये लाइन इसकी कैसी होगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल व समलंब चतुर्भुज बीडीसीई के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी इसका ट्रायंगल का एरिया और इसके ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसका हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। किसके साथ? बड़े वाले ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर के साथ, ठीक है। तो इनका रेशियो का जो अनुपात होता है वो 4:3 होता है। कितना होता है? 4:3, ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना कैसे है। इसको हम लोग समझा देते हैं तुमको कैसे करना है, कैसे करोगे। ये जैसे देखो 1 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी ये किस पे डिवाइड हो जाएगा? 1:1, मतलब 1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब पूरे ट्रायंगल का, अब जैसे मान लो हम यहाँ से ना इसमें क्या कर दें कि हम इस ट्रायंगल से मीडियन ड्रॉ करा लें, कुछ ऐसे करके सभी से मीडियन ड्रॉ करें। क्या कर दें? मीडियन कर दें। यहाँ से ऐसे मीडियन ड्रॉ कर दें, एक ऊपर से ऐसे और इससे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करा दें, इसमें मीडियन ड्रॉ कर दें यहाँ से, और यहाँ से ये वाली मीडियन हो जाएगी, इधर ये वाली हो जाएंगी और इधर ये हो जाएंगी। बात क्लियर है ना? ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे कर लो कि ये 1 बचेगा, यहाँ पर आप एरिया निकाल के कर सकते हो। उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। हम इसको मिला लीजिए, एक ट्रायंगल। देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला, और एक ये पूरा पार्ट बन जाएगा, एक ये बनेगा पूरा पार्ट, और एक इस पूरे के, जो मतलब इसको मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला, इतने ये मीडियंस थे, तो इनके जो एरिया होंगे, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में तीनों के कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। तो अब देखो ये जैसे एरिया इसका कितना होगा, मान लो 1 होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये मिड वाले का भी 1 हो जाएगा, और इधर का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ सभी का एरिया 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 4, और क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है था 1 2 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3। तो 4:3 आपका क्या है? आंसर है। समझ गए? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी उसमें एरिया के फार्मूले से भी कर सकते हैं। हम एरिया निकालें पहले ट्रायंगल का, फिर माइनस करा दें। देखिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ कि आप उससे भी कर सकते हो, फार्मूले से भी। फार्मूले से कैसे कि जैसे मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल था ए बी और ये सी, इसके मिड पॉइंट थे, ये 1 था और ये 1 पे कट कर रहे थे, डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ऐसे करके ये पैरेलल थी। तो इस सिंपल इतना हम जानते हैं कि कैसा ट्रायंगल होगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा। ये कैसे सिमिलरिटी होगी इसमें? तो इसका जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये एरिया इनके रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका जो एरिया होगा ये पूरे का, ये कितना होता है? ये तुम्हारा बनेगा 2। कितना बनेगा? AB2 हो जाएगा भाई। AB2 है और AD कितना है? 1 होगा। तो आप क्या लिखोगे? 1/2 इनका स्क्वायर करा दीजिए, और उस इनके जो हमारा जो एरिया होगा वो इस रेशियो में क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। साइड के सिमिलर ट्रायंगल लेंगे तो बड़ा वाला और छोटा वाला। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या मान लेते हैं? छोटे वाले ट्रायंगल का मान लेते हैं एरिया x, और बड़े वाले का हमें दिया गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए a², और इस 4 को यहाँ से हटा के ऊपर लिख दीजिए जाके। तो यहाँ बन जाएगा 1/4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, करते हैं इसको हम लोग, तो बनेगा 1/4 इज इक्वल टू 4x अपॉन √3 a²। क्रॉस कराइए इसको तो ये बन जाएगा √3
ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 इज इक्वल टू एक्स। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया आ गया इसका, इस पार्ट का, इसका कितना आ गया √3 ए स्क्वायर बाई 16। ठीक है। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया जो दे रखा है वो ए बी सी का वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है √3 बाई ए स्क्वायर। इसमें से इसको क्या करा दीजिए, माइनस करा दीजिए। तो आप लिखोगे √3 बाई 4 ए स्क्वायर माइनस √3 ए स्क्वायर बाई 16। एलसीएम आ जाएगा आपका 16। सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बनेगा 4√3 ए स्क्वायर माइनस √3 ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना 3√3 ए स्क्वायर अपॉन में 16। तो ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया आपका बचे हुए पार्ट इस क्वाड्रिलेटरल का। और हम उससे क्या पूछा था, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। तो यानी क्या लिखोगे √3 बाई 4 ए स्क्वायर और इक्वल टू में लिखोगे √3 ए स्क्वायर इंटू 3 बाई 16। देखो ये √3 कट गया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 क्रॉस किया तो कितना आ गया 4:3। वैसे मुझे ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए थी, बहुत टाइम लग गया। ठीक है। तो आप समझ गए होगे आंसर। अब आगे देखिए, दो माध्यिकाएं जो हैं बी और जी उसको जी पर प्रतिच्छेद करती। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका, उसमें मैंने थ्योरम आपको बताई थी और समझाई थी कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया सी क्यू बी पी, यहाँ पर ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। उसके बाद हमें दिया है बी पी यहाँ पर मिला दीजिए। उसके बाद सी क्यू दिया है, सी क्यू को यहाँ पे मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा सी क्यू और ये बी पी बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है पी जी क्यू, जी यहाँ पर है सेंटर पर, उसको सेंट्रॉइड है ये तुम्हारा जी पॉइंट हो गया, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो हमसे पी जी क्यू का रेशियो एरिया का पूछ रहा है वो ट्रायंगल के साथ। किसके साथ, यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी जी क्यू। रेशियो लगाइए एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इसके साथ रेशियो पूछ, ये होता है 1:12। कैसे होता है मैंने प्रूव कर रखा है अगले उसमें। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका एरिया कितना होता है 1:12। ऑप्शन नंबर 88 है। आगे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 दे रखा है। ए कितना दे रखा है 90, ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है 90। तो मान लें कि ए सी पर भुजा बी कोई बिंदु है तो बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ए पी की पूछी गई है लेंथ, क्या पूछी गई है हमसे ए पी की लेंथ पूछी गई है। तो आप इसको लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, आपको आसानी से आ जाएगा। मैं सिर्फ फिगर बनाए दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी और ए पे 90 डाल दीजिए जाके, यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब बी और सी ए पी सी। ठीक है। उसके बाद ये हमसे और क्या दे रखा है ए सी भुजा पर पी बिंदु है। तो ए सी पर कोई भुजा, यहाँ पर ये मान लो एक पी बिंदु है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए लाइन, पी बिंदु हो जाएगा। उसके बाद बी सी दे रखा है, यानी ये जो हमारी लेंथ है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कौन सा ए सी पर बिंदु था, ये क्या है जो पॉइंट है वो ए सी पर है। तो यहाँ से ड्रॉ करिए, ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये पर यहाँ पे बनेगा कि क्या पॉइंट पी पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा पी पॉइंट। ठीक है। ये यहाँ पे नहीं पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट नहीं है, पी पॉइंट यहाँ पे है। और ये मुझे बी सी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दे रखा है ए सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ गए। और मुझसे ए पी पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। बात क्लियर है ना। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर आएगा 3√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये 10 है, देखो ये 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये 6 आ जाएगी। ओके ना। अब यहाँ पर ये 6 आ गई, ये आ गई। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, कितना दे रखा है 90 डिग्री। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इन दोनों को ऐड करके इसको निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगी मेरे पास। कितनी आ जाएगी √35 आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं पूरे 100 तक क्वेश्चन हो पाते हैं कि नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। इतना स्लो कराएंगे तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि 40 मिनट का वीडियो हो गया है। या तो इसी को ही करा के छोड़ते हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे बाकी क्वेश्चन। किसी त्रिकोण की 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो x के मान क्या हो सकते हैं। न्यूनतम x के मान पूछें क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी भुजा को
जो ट्रायंगल फॉर्म होता है या तो दो भुजाओं का योग, जो दो भुजाएं जैसे मान लो a प्लस बी है तो जो ये बड़ी होनी चाहिए सी साइड से, जैसे दो भुजाओं का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो ये छोटा होना चाहिए सी साइड से, ठीक है। तो जो x होगा, x या तो होगा a प्लस बी से क्या यानी 9 प्लस 5 यानी 14 से बड़ा छोटा होगा, और यह हो जाएगा 9 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 4 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में जो ऑप्शन मिल जाएगा इस यानी 17 से छोटा, 14 से छोटा होना चाहिए और 4 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका कौन सा है, डी है, जो कि ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या 91 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, बस फटाफट आप इसको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। ये थ्योरम मतलब ये कथन लिखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। दो समान त्रिभुज सदा सर्वांशम होते हैं, ये गलत है, कभी भी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, मतलब सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन सभी सर्वांशम जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बाहर जिसे पढ़ी होगी थ्योरम तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक हमें दिया एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी है। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये ए बी और ये सी हो गया। AD इज ए परपेंडिकुलर ऑन BC, BC पर ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा AD। हमने क्वेश्चन में दिया है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी इसका और इसका स्क्वायर जो किया गया है वो ऑलवेज बराबर होता है इस वाली साइड्स के और इस वाली साइड्स के, यानी किसके BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कर लोगे। करना कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, ओनली क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। इसी तरीके से आप जब DC स्क्वायर निकालोगे क्या निकालोगे सी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए CD चाहिए, तो जब CD का स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पर AB था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। और जब आप CD स्क्वायर निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे CD स्क्वायर, तो वो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है ना। अभी दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो ये देखो AC प्लस AD बन गया, सेम हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, क्या एक त्रिभुज ABC में BO और OC दो, इनको क्या करते हैं, B और C के द्विभाजक हैं, और ये BAC 60 डिग्री है, तो BOC की वैल्यू हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको में निकालना है BOC के, इनके समद्विभाजक कहाँ पे मीट करते हैं, द्विभाजक हैं B पर मीट करते हैं। इसको देखिए लगा लीजिए फटाफट, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। जो एंगल A है तो ये सिर्फ एंगल हमारे मीट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, A प्लस एंगल आंतरिक द्विभाजक होंगे, ये क्या होंगे, आंतरिक द्विभाजक हैं। तो 60 का आधा 30 यानी 120, 90 में 30 ऐड करोगे 120 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ABCD इनके बराबर त्रिभुज हैं, यानी समरूप हैं, कैसे, सिमिलर ट्रायंगल हैं। जो ट्रायंगल हैं ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल सब हमें बराबर बोला है, तो EBC जो है वो कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, किसके, DEF के। और मुझसे क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो उनके साइड का रेशियो, स्क्वायर का रेशियो होता है ऑप्शन नंबर ए। इनके साइड का स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यही आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज BD इसकी रेशियो 4:5 में दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो ADC का हमसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आप क्या करोगे, ट्रायंगल फॉर्म करो ऐसे। फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। देखिए AB एंड ABC एक ट्रायंगल है, A से गुजरते हुए एक भुजा BC पर D पर इस प्रकार काटती है, यहाँ पर D पे कट करा दीजिए आके, इस प्रकार काटती है जो कि 4:5 होता है, ठीक है। अब ये जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब चाहे कोई भुजा उसको इस अनुपात में डिवाइड कर रही हो, कि मतलब किसी शीर्ष से, चाहे इधर से डिवाइड कर रही हो और चाहे इधर से और चाहे इधर से, जिस अनुपात में डिवाइड करती है उसी अनुपात में उनका एरिया क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। बात समझ गए। तो मुझे दिया गया ABD का एरिया, यानी 4 दिया है, 15 15 75 यानी 75, यानी 4 इज इक्वल टू 60 दिया गया, तो 5 पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 15 आ गए, 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कराइए, 75 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। उम्मीद करते हैं 100 क्वेश्चन लगाने के बाद ही चलेंगे हम लोग। यहाँ से एक रेखाखंड बिंदु AOBC पर मिलती सीधी, उसके बाद AOC निम्न प्रकार, BOC 40 डिग्री है, तो मुझसे OX और OY जो है
उसमें मुझे क्या करना, एंगल बताना है क्या होगा। तो कुछ जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, ये मान लिया ए है, यहाँ कहीं पे ओ है और यहाँ कहीं पे क्या है, बी है। सी कहीं पर बिंदु है, जो सी मुझे नहीं पता है, कहीं पे भी हो सकता है। चाहो तो उसको इधर ऐसे ज्वाइंट करा लो और इसको ऐसे इधर ज्वाइंट करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो बी तक, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पे नहीं ज्वाइंट होगा, वो ज्वाइंट होगा किस पे, ओ पर बोल रहा है। कहाँ पे बोल रहा है, ओ पर ज्वाइन कराना है। इसको किस पे ज्वाइन कराना है, ओ पे। तो इसको कुछ ऐसे ज्वाइन करा लो, ऐसे करके, ठीक है। और इसको यहाँ से कर देते हैं हटा। अब आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ओ पर ज्वाइन करा था। सी इस प्रकार बिंदु है कि ए ओ बी पर नहीं, मतलब उस पर नहीं। तो मुझे क्या है, ए ओ सी यानी ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, वो मुझे कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब मुझसे एंगल क्या सा पूछ रहा है, बी ओ वाई। अब ये एक्स वाई कहाँ पर है, ये गिवन नहीं है। ओ एक्स और ओ आई क्रमशः ए ओ सी यानी एंगल ओ और इसके क्या समद्विभाजक हैं। तो इसका भी इधर से समद्विभाजक कर दीजिए और इसके समद्विभाजक कुछ ऐसे हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार हैं। और ये एंगल पूरा 40 था। बी ओ वाई यानी बी ओ वाई, ये वाई है, ये एक्स है। मुझसे पूछिए, इसको करना ही नहीं, तब फालतू क्वेश्चन, सिंपल सा। देखो ये कितना आ रहा है, पता नहीं कहाँ से कितनी महाभारत लिखवा डाली इसने क्वेश्चन में। ये देखो कितना है, ये 40 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 140 होगा। इसका हाफ कर दो, 70 आ जाएगा। और जितना उसने पका के रखा है क्वेश्चन ने, उतना था नहीं इसमें कुछ, फिगर बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। देखो दो ट्रायंगल समान है, सिमिलर ट्रायंगल। ये कैसे हैं, सिमिलर है। जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो ये पी क्यू अपॉन एल जो एम होगा वो 1/3 का रेशियो हो जाएगा। एम एन हमें 9 दिया, क्यू आर आप निकाल ही लोगे, उसकी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिमिलरिटी से आसानी से सीख गए हो। जो क्यू आर आएगी वो आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। नहीं समझ में नहीं आया तो भैया हम लिखे दे रहे हैं, देखो 1/3। अब एम एन हमारे ट्रायंगल हो जाएगा एम एन, मतलब इसका एम एन ले लीजिए, एम एन, और उसका कितना आ जाएगा जो पूछा जाए यानी क्यू आर आ जाएगा। क्योंकि भैया एम एन लास्ट में इधर दिया है, इधर भी लास्ट में एम एन ही दिया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एम एन और क्यू आर को रख दिया है। और यहाँ पर मुझे एम एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 9pq अपॉन एल एम। अच्छा ऊपर यहाँ पे क्यू आर है, गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर क्यू आर और यहाँ पर रखिए तुम्हारा एल एम, यानी ये तुम्हारा होगा एल एम एन। ये 3 था, हमें पास ये दिया गया, तो मुझसे पूछा है मुझे पी क्यू, तो पहले वाले ट्रायंगल में पी क्यू है, तो पहले रखिए आप क्यू आर और फिर रखिए लास्ट, नीचे रखेंगे हम एम एन, एम एन, और एम एन हमें दिया गया 9, तो इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, तो क्यू कार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ करनी थी। किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका रेखा AD O पर इस प्रकार में केंद्रित है कि AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो OD की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। किसकी पूछी जा रही, OD की। तो आप इसको देखिए क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, सिमिलरिटी इसमें भी लगाएंगे, मतलब सिंपल सा त्रिभुज है, हमसे OD की लेंथ पूछी जा रही है, यानी त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC ADO उसका इस प्रकार केंद्रक है, तो यहाँ पर केंद्रक ले लेते हैं, केंद्रक, और जब O केंद्रक है, ये वाली तुम्हारी 10 दी गई है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5, यानी 2 यूनिट दी गई, 1 यूनिट होती, केंद्रक 2:1 में क्या होता है डिवाइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C है। ये थ्योरम होती है, इसको आप प्रूव करिएगा। देखिए ट्रायंगल ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है तभी बनता है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC त्रिभुजीय कुल मिला कैसा ट्रायंगल है, देखो क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ मान लो AD दिया गया, AD यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C ले लीजिए, इस पर कोई लाइन ड्रॉ कर दी गई 10 D, जो D कैसा है कुछ नहीं बताया कि D क्या है, ठीक है, बट मुझे ये दे दिया है कि AD² इज इक्वल टू BD इंटू CD, ये थ्योरम होती है, ऑलवेज प्रूव कर चुका हूँ। तो ये वाली थ्योरम कब होगी, जब ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर ये D क्या है, लंब है। मान लें कि BC इज द शीर्ष है, तो शीर्ष पर लंब है, ठीक है, BC, तो ये लंब दिया गया है, क्वेश्चन में लगा के नहीं दिया है, बट दे रखा है लंब है, AD क्या है, लंब है, तो ये 90 है, तो ये वाली तुम्हारी थ्योरम अप्लाई होती है, तो इसलिए कितना बनेगा एंगल आपका 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। C और B दिया गया, ABC के बराबर सबसे छोटे कोण के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं,
तो इस प्रकार ओ का मान ज्ञात कीजिए, हमें क्या बताना है, ओ का मान बताना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इस ट्रायंगल्स को आपको करना है कि ये क्या बन जाएगा, आपका बनेगा एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए इससे। पहले तो ए बी सी, ए बी और सी, ये मुझे दे रखा है, बी एंगल दे रखा है कितना 70 दिया है, और सी कितना दिया गया है 60 दिया है, कितना दिया है 60। तो 7 6 13, ये कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 50। ओके, और फिर क्या कह रहा है, छोटे कोण के आंतरिक द्विभाजक, छोटे कोण कौन सा, ये 60 है और ये है, इनके आंतरिक द्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं, किसी पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो ये आंतरिक द्विभाजक, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है एंगल, तो ओ पर बना कोण बताइए, यानी ये वाला एंगल मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको देखो, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, और इधर ये कितना 25 हो जाएगा। 30 50 कितना आ जाएगा 55, उसको 180 से क्या करा, ये माइनस करा दीजिए। जब माइनस कराएंगे 180 से तो इधर बचेगा 5 7 यानी 2 बच जाएगा, और ये 125 ऑप्शन में ए नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे भी सारे क्वेश्चंस को। तो हम लोग ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपके इतने सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं कि 25 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 75 से शुरू किए थे। ठीक है, 76 से स्टार्ट किए थे, हम 100 पे आ गए, 25 क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने। अब कल की क्लास में 101 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 50 तक क्वेश्चन ले जाएं, लेकिन टाइम बताने समझाने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है।